की गलती का अंजाम भुगतेंगे मोदी। इस गलती से मोदी का सारा खेल बिगड़ जाएगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। गृह मंत्री अमित शाह को पीएम मोदी का राइट हैंड कहा जाता है। बीजेपी में जो भी अहम फैसले लिए जाते हैं वो मोदी शाह मिलकर ही लेते हैं। लेकिन आखिर अब ऐसा क्या हो गया है कि शाह ने ही मोदी को फंसा दिया है? जी हाँ, शाह ने ऐसी गलती कर दी है जिससे मोदी टेंशन में आ गए हैं और सारा खेल बिगड़ता दिख रहा है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार को लेकर मोदी का खेल बिगाड़ दिया है। अब देखिए, तो हर कोई जानता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत नहीं मिली। हाँ, एनडीए को जरूर मिली, जिसमें नीतीश का भी योगदान था। इसलिए नीतीश मोदी के लिए जरूरी है। लेकिन लगता है नीतीश को शाह ने नाराज कर दिया है। मोदी को अमित शाह ने ही फंसा दिया। अब इस बात का मतलब समझिए। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है। अब सीएम नीतीश तो कॉन्फिडेंट है कि भैया उन्हें ही सीएम बनाया जाएगा, यानी उनके ही चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। लेकिन सीएम नीतीश को अमित शाह ने ही नाराज कर दिया है। अमित शाह के एक बयान से सब कुछ शुरू हुआ, जिसका नतीजा है कि आज नीतीश के फिर से पलटने की खबरें हैं। दरअसल कुछ समय पहले एजेंडा आज तक में गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल का जवाब दिया। सवाल यह हुआ कि क्या एनडीए एक बार फिर से नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा था, ये पार्टी की पॉलिसी का निर्णय है। मैं बीजेपी का एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। ये तय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का है। ये नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर तय करेंगे। अब अमित शाह के इस बयान पर कई तरह की बातें बनी। सबसे पहली बात तो ये बनी कि क्या महाराष्ट्र वाला खेल यहाँ भी होगा, जिस तरह से एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया था। और उसके पहले बयान ये सामने आया था बीजेपी की तरफ से कि भैया पार्टी बाद में फैसला लेगी। वैसा ही बिहार में होगा, क्योंकि चुनाव से पहले वैसा ही बयान अमित शाह दे रहे हैं। अमित शाह का बयान यही संकेत दे रहा है क्या? क्योंकि उनके बयान पर कहा गया था कि क्या अमित शाह कंफर्म नहीं है। हालांकि इसके बाद बीजेपी के कई नेताओं ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। अमित शाह के इसी बयान के बाद से ही नीतीश की पलटी मारने की खबरें आने लगी है। यहाँ तक कि आरजेडी की तरफ से उन्हें ऑफर भी मिला है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को महागठबंधन में वापस आने का ऑफर दिया था। नए साल के मौके पर लालू यादव ने कहा था उनके दरवाजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए खुले हैं और वो चाहे तो साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार भले ही भाग जाते हैं, लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया है। यहाँ तक कि ये भी कहा जाने लगा कि नीतीश की गुपचुप बैठक भी इंडिया गठबंधन के साथ हो सकती है। और ये सब शुरू हुआ अमित शाह के एक बयान के बाद। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कहा जा रहा है नीतीश को अपनी कुर्सी बहुत प्यारी है और ये बात विपक्ष अच्छे से जानता है। ऐसे में अमित शाह के इस बयान का फायदा विपक्ष ने उठाया और नीतीश को ऑफर देकर ये दिखाया कि भैया बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन विपक्ष इंडिया गठबंधन उन्हें सीएम बनाएगा। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे शाह के एक बयान ने बवाल मचा दिया और शाह के इसी बयान ने विपक्ष को मौका दे दिया नीतीश कुमार को ऑफर देने का। ऑफर इस बात का कि भैया बीजेपी उन्हें सीएम नहीं बनाएगी, लेकिन विपक्ष उन्हें सीएम बनाएगा। और शायद नीतीश के मन में ये बात डालने का मौका भी शाह के बयान के बाद मिला। और मोदी जो सोच रहे थे कि नीतीश को अब साथ रखना है, उस पर खतरा मंडराने लगा शाह के बयान की वजह से। इसीलिए कहा जा रहा है कि शाह ने मोदी को ही फंसा दिया है नीतीश पर ऐसा बयान देकर। और कहीं ये गलती मोदी पर भारी ना पड़ जाए, क्योंकि बिहार में अलग सा माहौल बना हुआ है और खबरें हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मार सकते हैं। हालांकि देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन इस तरह से बातें बन रही है कि मोदी को अमित शाह ने अपने बयान की वजह से फंसा दिया है और नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, जिससे मोदी को नुकसान होगा। उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।